नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्शन की। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने स्टैक के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने आपको बताया था स्टैक क्या होता है, स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आप स्टैक की सहायता से किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते थे। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आप स्टैक की सहायता से किसी प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे रिकर्शन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, हम आपको रिकर्शन बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जो आपका रिकर्शन होता है वो बिना स्टैक के पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जहां भी रिकर्शन होगा, ठीक है, जहां भी रिकर्शन होगा वहां पर कहीं ना कहीं मतलब कि स्टैक का यूज होता ही होता है। ठीक है, मतलब रिकर्शन जो होता है वो बिना स्टैक के पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम लोग समझेंगे कि रिकर्शन क्या होता है, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे रिकर्शन में स्टैक वर्क करता है, या फिर ऐसे आप समझ लीजिए कि कैसे आप स्टैक के थ्रू रिकर्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रिकर्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, अ रिकर्सिव फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन that call itself to solve a smaller version of its task until a final call is made which does not require a call to itself। ठीक है, ये डिफिनेशन काफी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी आपको। ठीक है, अगर आपको रिकर्शन समझ में आता है पहले से, अगर आपको रिकर्शन आ रहा है तब तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी, ये डिफिनेशन आपको समझ में आएगी, नहीं तो ये समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी डिफिनेशन हमने लिखी है, whenever a function calling itself in their function body, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, in their function body again and again is called the recursion। ठीक है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पर हमने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया है, तो इसका नाम हमने रखा है फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारा मेन फंक्शन होता है, ठीक है, मेन फंक्शन होता है, तो जितने भी अदर फंक्शन बनाए जाते हैं मेन फंक्शन के अलावा, तो वो सारे के सारे फंक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेन फंक्शन के द्वारा कॉल किए जाते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन के थ्रू कॉल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, मतलब मेन फंक्शन के अंदर तो सारे फंक्शन कॉल ही होंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन है और वो किसी फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, मेन फंक्शन के अलावा अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल करता है, तो यहाँ पर रिकर्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर रिकर्शन होता है, लेकिन इसको थोड़ा और डीप में जाकर समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और डीप में जाकर समझना पड़ेगा कि जब कोई फंक्शन, ठीक है, मेन को छोड़कर अगर कोई फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को ही कॉल करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेन फंक्शन के अंदर तो सारे फंक्शन कॉल होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे फंक्शन कॉल होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सिंपल फंक्शन है जो आपने इंप्लीमेंट किया है, उस फंक्शन के अंदर अगर हम उसी फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल आपका फंक्शन है, और यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी है, फैक्टोरियल फंक्शन की ये बॉडी है, और यहाँ पर देखिए दोबारा से फैक्टोरियल फिर से कॉल हुआ है। ठीक है, सेम फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, सेम फंक्शन कॉल हुआ है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई फंक्शन खुद की बॉडी के अंदर खुद को कॉल करता है, ठीक है, खुद की बॉडी के अंदर खुद को कॉल करता है, तो इसे हम लोग रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, whenever a function calling itself in their function again and again is called the recursion। ठीक है, फंक्शन बॉडी यहाँ पर होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई फंक्शन खुद की बॉडी में बार बार खुद को कॉल करता है तो उसे हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉल होती है, ठीक है, ये जो कॉल होती है इसे हम लोग रिकर्सिव कॉल कहते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे फंक्शन कॉल होते हैं, ठीक है, वैसे सारे फंक्शन कॉल होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेन के अंदर सारे फंक्शन कॉल होते हैं। और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये आपके पास फैक्टोरियल फंक्शन है और इसके अंदर और कोई फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन कॉल होता, मान लीजिए कि सम फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, सम आपके पास एक और फंक्शन होता, फैक्टोरियल के अंदर सम फंक्शन कॉल होता। ठीक है, सम फंक्शन कॉल होता, तो ये तो नॉर्मल कॉल होती। ठीक है, ये नॉर्मल कॉल होती, लेकिन अगर कोई फंक्शन खुद की बॉडी के अंदर खुद को ही कॉल करता है तो इस कॉल को रिकर्सिव कॉल कहते हैं और इस प्रोसेस को रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई जो फंक्शन है अगर अपने आप को खुद की बॉडी में कॉल कर रहा है, ठीक है, अपने आप की खुद की बॉडी में बार बार कॉल कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि कभी ना कभी वो कॉल करना बंद होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर वो खुद को कॉल कर रहा है, कोई फंक्शन है वो खुद की बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा होना चाहिए कि वो फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो रिकर्शन होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा।
ठीक है, उसकी जो लूपिंग होगी वो कभी एंड ही नहीं होगी, मतलब जो रिकर्सिव कॉल हो रही है वो कभी एंड नहीं होगी, और आपका प्रोग्राम जो होगा वो एरर देगा, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम वहां पर रिकर्शन होगा, मतलब वो कभी प्रोसेस एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको सबसे अधिक ध्यान देनी पड़ती है कि जो रिकर्शन हो रहा है, ठीक है, जो फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि कभी ना कभी वो कॉल करना बंद करना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी वो अपने आप को कॉल करना बंद करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कब बंद करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, या फिर ये पता हो ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि कभी ना कभी ये प्रोसेस एंड होना चाहिए, मतलब कि कभी ना कभी वो फंक्शन खुद को कॉल करना बंद करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हमने रिकर्शन किया, ठीक है, यहाँ पर जब हमने रिकर्शन किया, ये देखिए फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन है। ठीक है, फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर खुद को फैक्टोरियल कॉल कर रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर जो आपका फैक्टोरियल है वो खुद को कॉल कर रहा है, लेकिन ये कब तक कॉल करेगा इसके लिए हमने कंडीशन लगाई है। ठीक है, इसके लिए हमने कंडीशन लगाई है, इसके पैरामीटर में जो हमने n पास किया है। ठीक है, इसके पैरामीटर में हमने n पास किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं इफ n इक्वल टू 1। ठीक है, इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 1, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब तक n की वैल्यू, ठीक है, जब तक n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, ठीक है, जब तक n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तब तक ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। ठीक है, तब तक ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, अदरवाइज ये 1 रिटर्न करेगा और अपने आप को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो फैक्टोरियल का फंक्शन है ये खुद को कॉल करना बंद कर देगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग बेस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को बेस कंडीशन कहते हैं। तो हर एक रिकर्सिव, मतलब कि जो रिकर्सिव फंक्शन होता है, जो रिकर्शन होता है, उसमें कहीं ना कहीं बेस कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि बेस कंडीशन होगी। ठीक है, क्योंकि बेस कंडीशन होगी ही होगी, क्योंकि बेस कंडीशन अगर नहीं होगी तो आपका जो फंक्शन होगा, जो रिकर्शन होगा, वो कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं, जैसे अगर खुद, मतलब कोई फंक्शन है वो खुद की बॉडी में खुद को कॉल करता है तो उसे रिकर्शन कहते हैं, और ये जो कॉलिंग होती है खुद की बॉडी में खुद को कॉल करना, ये जो कॉलिंग होती है इसे रिकर्सिव कॉल कहते हैं। और ये जो रिकर्शन होता है, अगर कोई फंक्शन जो होता है वो खुद की बॉडी में खुद को कॉल करता है तो उसे रिकर्शन कहते हैं। और ये रिकर्शन मतलब खुद को कॉल करना, ये फंक्शन कभी न कभी बंद करना चाहिए, और इसमें एक ना एक बेस कंडीशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बेस कंडीशन ही बताती है कि कब ये फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। अब देखिए इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। ए रिकर्सिव फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट्स टास्क। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रिकर्शन को बनाया क्यों गया है, जैसे कोई लार्ज प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई लार्ज प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए रिकर्शन बनाया जाता है। तो रिकर्शन सॉल्व कैसे करता है, उस लार्ज टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देता है। ठीक है, लार्ज टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देता है। इस तरीके से रिकर्शन जो होता है वो किसी भी चीज को सॉल्व करता है। ठीक है, और इसको करने के लिए उसको खुद की बॉडी में खुद को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन अब फिर से हम पढ़ते हैं। A recursive function is defined as a function that calls itself to solve a smaller version of its task until a final call is made which does not require a call to itself। ठीक है, मतलब कि जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि कोई फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को कॉल करेगा अपने ही जैसे छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये फैक्टोरियल फंक्शन है। ठीक है, ये फैक्टोरियल फंक्शन है, ये n का फैक्टोरियल निकालने के लिए कॉल हुआ है। ठीक है, ये n का फैक्टोरियल निकालने के लिए कॉल हुआ है, और ये जो फंक्शन है ये कॉल हुआ है n-1 का रिकर्शन निकालने के लिए, सॉरी n-1 का फैक्टोरियल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मेजर टास्क है। ठीक है, ये मेजर टास्क है क्योंकि ये n का फैक्टोरियल निकाला है, लेकिन जब दोबारा से कॉल हुआ तो ये स्मॉलर टास्क है। ठीक है, इससे स्मॉलर टास्क है क्योंकि ये निकालना होगा अगर 5 का फैक्टोरियल तो ये निकालेगा 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल एज कम्पेयर टू 4, मतलब कि 4 का जो फैक्टोरियल होता है एज कम्पेयर टू 5 मतलब कि आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई फंक्शन खुद की बॉडी में खुद को कॉल करता है, यानी कि स्मॉलर वर्जन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को कॉल करता है, लेकिन वो टास्क स्मॉल होता है, तो इसे हम लोग रिकर्शन कहते हैं। और कब तक ये कॉल करता है, until a final call is made which does not require a call to itself। तब तक ये अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक फाइनल कॉल नहीं होती है, यानी कि तब तक कॉल करता रहता है जब तक, मतलब कि फंक्शन खुद को कॉल करना बंद नहीं कर देता, यानी कि बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। ठीक है, जब बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब ये फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों रिकर्शन। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रिकर्शन में आखिर स्टैक कैसे वर्क करता है।
तो अब यहाँ पर देखिए रिकर्शन में स्टैक कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन हमने लिखा है, ठीक है, फैक्टोरियल हमने निकालने का फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर हम यहाँ से 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा फैक्टोरियल 5, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पैरामीटर में पास होगा 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 के लिए कॉल हुआ, ठीक है, 5 के लिए कॉल हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन चेक की n = 1, तो n = 1 है नहीं, तो एल्स में जाएगा और ये खुद को कॉल करेगा, ठीक है, खुद को कॉल करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर, ठीक है, अगर मतलब कि प्रोग्राम को पता चलता है, कंपाइलर को पता चलता है कि रिकर्शन हो रहा है, तो ये स्टैक को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, स्टैक का यूज करता है। देखिए स्टैक को कैसे यूज करेगा। जैसे यहाँ पर आपने सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद में देखा यहाँ पर फंक्शन की बॉडी में ये फिर से खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है, सेम फंक्शन खुद की बॉडी में फिर से कॉल कर रहा है खुद को। तो ये स्टैक को इम्प्लीमेंट कर लेगा और यहाँ पर देखिए ये जो फैक्टोरियल कॉल हुआ है, ठीक है, इसको सबसे मतलब कि सबसे पहले स्टैक में पुश कर देगा, ठीक है, सबसे पहले स्टैक में पुश कर देगा। तो यहाँ पर स्टैक में इसको पुश कर देगा, तो यहाँ पर मान लीजिए फैक्टोरियल 5 पुश हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये खुद को फिर से कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर रिकर्शन हुआ, तो ये क्या करता है, इसको स्टैक के टॉप पर पुश कर देता है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको स्टैक में पुश करता है, ठीक है। जब ये देखता है, जब मतलब जब ये इसको दिखता है कंपाइलर को कि ये फंक्शन है जो खुद की बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है, तो सबसे पहले इसको स्टैक में पुश कर देता है, ठीक है। उसके बाद में जो खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है, खुद को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको स्टैक में पुश कर देगा, ठीक है, इसको स्टैक में पुश कर देगा, यानी कि इसके टॉप पर इसको पुश कर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n × n-1, तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1, यानी कि मान लीजिए f4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर फिर से ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन फिर से चलेगा। तो यहाँ पर इसने चेक किया n = 1, तो n = 1 है नहीं, इसने फिर से कॉल किया है, ठीक है, फिर से खुद को कॉल किया। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से स्टैक में के टॉप पर इसको पुश कर देगा, तो 4 × f3 हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फिर से खुद को कॉल करेगा, तो n = 1 नहीं हुआ है, तो ये फिर से खुद को कॉल करेगा, तो 3 × f2 हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर से कॉल करेगा, n = 1 नहीं होगा, तो 2 × f1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 × f1 हुआ, ठीक है, 2 × f1 हुआ, तो f1 का मतलब क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर n = 1 होता है तो ये हमें 1 रिटर्न करके देता है, इस फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं करेगा, ठीक है, इस फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए f1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, ठीक है, f1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, तो ये 2 × 1 करेगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये टोटल वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये 2 मतलब कि देखिए यहाँ से f2 जब कॉल हुआ था तो 2 × f1 हुआ था, f2 जब कॉल हुआ था तो 2 × f1 हुआ था, तो ये f2 की वैल्यू है, ठीक है, ये जो 2 आई है ये f2 की वैल्यू है। तो f2 की जगह पर हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा ये 6, और ये f3 की वैल्यू है, ठीक है, ये f3 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 6, तो कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा, ये f4 की वैल्यू है, ठीक है। और 24 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, ठीक है, 120। और ये f5 की वैल्यू है, तो यहाँ पर f5 की यानी कि फैक्टोरियल f5 आपको मिल जाएगा 120। तो इस तरीके से कंपाइलर जो आपका होता है वो फैक्टोरियल को निकालने में, यानी कि जब हम रिकर्शन के थ्रू फैक्टोरियल निकालते हैं तो इस तरीके से स्टैक का यूज करके वो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं जल्दी से कोड ब्लॉक्स और वहाँ पर ये प्रोग्राम हम आपको रन करके जल्दी से दिखा देते हैं, ताकि अगर कोई डाउट होगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। तो देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। ये आपका वो फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने कोड लिखा है फैक्टोरियल को निकालने का रिकर्शन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम कोड लिखा हुआ है और ये आपका मेन फंक्शन है। इसमें सबसे पहले हमने वो नंबर एंटर करवाया है जिसका आप फैक्टोरियल निकालना चाहेंगे, उसके बाद हमने स्कैन किया है, फिर फैक्टोरियल जो आपका फंक्शन है उसको हमने कॉल किया है और उसका जो रिजल्ट है वो हमने फैक्ट में सेव कराया है और यहाँ पर हमने फैक्ट को प्रिंट किया, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसको जल्दी से हम आपको रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम F9 प्रेस करते हैं तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया है। ये आपसे कह रहा है इंटर नंबर, तो आपको जिस नंबर का भी फैक्टोरियल चाहिए वो नंबर आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया 5, ठीक है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट मिल गया है 120 जो कि फैक्टोरियल है 5, ठीक है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।